श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानलोक पर। वट सावित्री का व्रत 26 मई या 27 मई 2025 कब है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वट सावित्री व्रत कैसे किया जाता है जिससे आपके पति की लंबी आयु होगी, और क्या पीरियड्स में भी वट सावित्री का व्रत कर सकते हैं। इसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगी, तो वीडियो को अंत तक देखना। 26 या 27 मई कब रखा जाएगा वट सावित्री व्रत, यह जाने शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास होता है, इसलिए इसकी उपासना करने से सुहागिन महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूरी व वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है। सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस माह वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत पति की लंबी उम्र, तरक्की, खुशहाली और अच्छी सेहत के लिए रखा जाता है। इस दिन मुख्य रूप से सुहागिनें वट वृक्ष की पूजा करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का वास होता है, इसलिए इसकी उपासना करने से सुहागिन महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूरी व वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है। वट सावित्री हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है और उत्तर प्रदेश, बिहार समेत मध्य प्रदेश में इसे भव्य तरीके से मनाया जाता है। यहाँ महिलाएं एकजुट होकर पूजा पाठ करते हुए देवी सावित्री और पति सत्यवान की कथा का स्मरण करती है। लेकिन इस साल इस पर्व को लेकर असमंजस बना हुआ है। ऐसे में आइए वट सावित्री व्रत की तिथि और पूजा विधि के बारे में जानते हैं। कब रखा जाएगा वट सावित्री व्रत। पंचांग के मुताबिक वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई 2025 को दिन में 12:11 पर हो रही है। इसका समापन अगले दिन यानी 27 मई 2025 को सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत का व्रत रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत 2025 पूजा का शुभ मुहूर्त वट सावित्री व्रत के दिन सुबह 8:52 से लेकर 10:25 तक शुभ चौकरिया मुहूर्त बन रहा है। इसके अलावा सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक अभिजित मुहूर्त बना रहेगा। वहीं वट सावित्री व्रत के दिन दोपहर में 3:45 से 5:28 तक भी पूजा का शुभ योग बन रहा है। आप इस अवधि में उपासना कर सकती है। वट सावित्री व्रत 2025 शुभ योग 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत के दिन भरनी नक्षत्र बन रहा है, जो सुबह 8:23 तक रहेगा। इसके अलावा इस तिथि पर शोभन व अतिगंड योग का संयोग रहेगा। वट सावित्री के दिन अभिजित मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक रहेगा। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट सावित्री के दिन सुबह ही स्नान के बाद साफ वस्त्रों को धारण कर लें। अब पूरे घर में साफ सफाई करते हुए गंगाजल का छिड़काव करें। अब वट वृक्ष की पूजा करने से पहले पीले व लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इस दौरान 16 श्रृंगार करना न भूलें। अब सबसे पहले वट वृक्ष को प्रणाम करें और वहां सावित्री और सत्यवान की तस्वीर को स्थापित करें। फिर एक लोटे में साफ जल भरें और वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। अब फूल, अक्षत, भीगा चना व गुड़ चढ़ाएं। वट वृक्ष पर 7 बार सूत लपेटते और परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा पढ़ें। कुछ खास मंत्रों का जप करें। अंत में फल और वस्त्रों का दान करें और वृक्ष को प्रणाम करें। अगर पहली बार रख रहे हैं वट सावित्री व्रत, तो जान ले इसके नियम। यदि आप पहली बार वट सावित्री व्रत रख रही है, तो इस व्रत के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन नियमों को जानकर आप व्रत को पूरी श्रद्धा और विधिपूर्वक कर सकती है, जिससे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है, जिसे विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए श्रद्धा और आस्था के साथ करती है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है और इसे बड़े श्रद्धा भाव से किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाएं अखंड सुहाग का वरदान प्राप्त करती है। यदि आप पहली बार वट सावित्री व्रत रख रही है, तो इस व्रत के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन नियमों को जानकर आप व्रत को पूरी श्रद्धा और विधिपूर्वक कर सकती है, जिससे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो।
आइए जानते हैं वह महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं जिन्हें वट सावित्री व्रत करते समय ध्यान में रखना चाहिए। वट सावित्री व्रत नियम। वट सावित्री व्रत करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सुबह उठकर शुद्ध होकर स्नान करें। इसके बाद लाल रंग की साड़ी पहनें और श्रृंगार करें। शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष के पास जाएं और वहां पहले सफाई करें। इसके बाद वट वृक्ष की जड़ों में गंगाजल छिड़के, जो व्रत की पवित्रता और सफाई का प्रतीक होता है। वट सावित्री व्रत में 2 बांस की टोकरी लेनी चाहिए। एक टोकरी में ब्रह्मा जी की मूर्ति रखें और दूसरी टोकरी में सावित्री और सत्यवान की तस्वीर या चित्र रखें। ब्रह्मा जी की मूर्ति का मतलब सृजन और जीवन की शुरुआत से है, जबकि सावित्री और सत्यवान की पूजा से जीवन और सौभाग्य की दीर्घता की कामना होती है। पूजा के दौरान वट वृक्ष की जड़ों में जल और कच्चा दूध अर्पित करें। इसके अलावा चावल के आटे से पीठा लगाएं। यह सब पूजा की सामग्री सकारात्मक ऊर्जा के रूप में वट वृक्ष में समाहित होती है। इसके साथ ही रोली, सिंदूर, अक्षत, पान, सुपारी, फूल, फल, बताशे आदि सामग्री भी व्रत में चढ़ानी चाहिए, जो घर में सुख शांति और समृद्धि लाती है। वट वृक्ष के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करना मानसिक शांति और समर्पण को दर्शाता है। इसके बाद वट वृक्ष में कच्चा सूत या कलावा लपेटें। यह आपके व्रत की पवित्रता और सौभाग्य को दर्शाता है। पूजा के दौरान या पूजा के बाद वट सावित्री की कथा पढ़ें। इस कथा में सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से जीवनदान दिलवाया था। यह कथा पतिव्रता, धर्म और निष्ठा का प्रतीक है, जो इस व्रत के माध्यम से महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। पूजा के बाद व्रत करने वाली महिलाएं सुहागिनों को श्रृंगार सामग्री, फल और अनाज का दान करती है। यह दान पुण्य का काम करता है और व्रत का उद्देश्य पूरा करने में मदद करता है। दान करने से व्रत का महत्व और बढ़ जाता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। वट सावित्री व्रत का पारण 11 भीगे हुए चनों का सेवन करके करना चाहिए। यह पारण व्रत का समापन होता है और यह आपके व्रत की सफलता को सुनिश्चित करता है। यह आपके पूरे दिन के उपवास और पूजा के परिणामस्वरूप शरीर को ऊर्जा देता है और व्रत के समापन की खुशी को भी दर्शाता है। वट पूजा का महत्व वट या बरगद का पेड़ अमरता का प्रतीक माना जाता है। यह एक बहुत पुराना और विशाल वृक्ष होता है, जो दशकों तक जीवित रहता है। इसे व्रत के दौरान पूजा जाता है, क्योंकि यह पति की लंबी उम्र और जीवन में स्थिरता की कामना का प्रतीक है। वट वृक्ष की जड़ें, तना और शाखाएं विभिन्न देवताओं का निवास मानी जाती है, जो व्रती के जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि लाते हैं। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि यह पेड़ वर्षों तक अडिग और स्थिर रहता है, जो पति की लंबी उम्र की कामना से जुड़ा होता है। वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का वास माना जाता है, जिससे इस व्रत की शक्ति और प्रभाव बढ़ जाता है। इस व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती है। वट सावित्री व्रत के दिन क्या करें क्या नहीं। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा व दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन सुहाग का सामान दान करना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन स्त्रियों को लाल व पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है। इस दिन सफेद या काले रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना गया है। वट सावित्री उपवास में इन बातों का रखें ध्यान, वरना टूट सकता है व्रत। भूल से भी न करें ये काम। वट सावित्री व्रत के दिन व्रती महिला के साथ साथ घर के अन्य लोगों को भी तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। साथ ही इस दिन पर चावल और दाल से बनी चीजों का भी सेवन भी नहीं किया जाता। साथ ही इस दिन पूजा के दौरान काले रंग के कपड़े पहनना भी शुभ नहीं माना जाता। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि वट वृक्ष की परिक्रमा हमेशा घड़ी की दिशा यानी दक्षिणावर्त दिशा में ही करनी चाहिए। व्रत सावित्री व्रत इस साल 26 मई 2025 को रखा जाएगा। इस किन कुछ कार्यों को करना वर्जित होता है, यहाँ जाने इस दिन किन कार्यों को करना मना होता है। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का खास महत्व है। यह व्रत खासतौर पर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती है। सावित्री सत्यवान की कथा पर आधारित इस व्रत में स्त्रियां वट, बरगद वृक्ष की पूजा करती है,
और पूरे दिन निर्जल उपवास रखती है। यह व्रत न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि पत्नी के समर्पण और विश्वास का पर्व भी माना जाता है। उत्तर भारत में यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जो इस बार 26 मई 2025 को पड़ रही है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में इसे उत्तर भारत की तुलना में लगभग 15 दिन बाद मनाया जाता है। व्रत के दिन क्या करें और क्या न करें। व्रत वाले दिन महिलाएं प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करती है। आमतौर पर लाल रंग की साड़ी या परिधान पहने जाते हैं और 16 श्रृंगार किया जाता है। यह व्रत पूरी तरह निर्जल होता है, यानी पानी तक ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही व्रत रखें। इस दिन मन और व्यवहार दोनों को संयमित रखना बेहद जरूरी होता है। क्रोध, झगड़ा या किसी से कटु वचन बोलने से बचें और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। वट वृक्ष की पूजा कर महिलाएं उसकी परिक्रमा करती है और कच्चे सूत, धागे से उसे बांधती है। वट सावित्री व्रत पर करें ये उपाय। वैवाहिक जीवन की दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए वट सावित्री व्रत के दिन पति के साथ 21 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें। वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और पूजा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से मैरिड लाइफ में खुशहाली आती है। क्या पीरियड्स के दौरान रख सकते हैं वट सावित्री व्रत? धार्मिक नियम और मान्यताओं का यह है पूरी जानकारी। कई बार पूजा पाठ दिनों में ही मासिक धर्म शुरू हो जाता है। ऐसे में उपवास को लेकर महिलाएं असमंजस में पड़ जाती है कि व्रत रखें या नहीं। मासिक धर्म के दौरान वट सावित्री का व्रत रखें या नहीं, आइए जाने। वट सावित्री व्रत पूजा हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसमें बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करने का विधान है। विवाहित महिलाएं इस दिन उपवास रखती है और पति की लंबी उम्र की कामना के साथ पूजा अर्चना करती है। वट वृक्ष की पूजा करके महिलाएं अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती है। इस साल वट सावित्री व्रत 2025 को 26 मई को रखा जाएगा। पंचांग को देखें तो 26 मई को अमावस्या तिथि शुरू हो रही है और दोपहर 12:12 बजे से लेकर 27 मई की सुबह के 8:32 बजे तक यही तिथि बनी रहेगी। इस तरह उदयातिथि में 26 मई को व्रत का संकल्प किया जाएगा। ध्यान दें कि बरगद की पूजा की परंपरा पुराने समय से ही चली आ रही है, जिसे लेकर मान्यता है कि यह व्रत देवी सावित्री ने सबसे पहले किया था। देवी सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान का जीवन मांगा और तब से ही इस दिन को वट सावित्री व्रत पूजा के रूप में मनाने का विधान चला आ रहा है। वट वृक्ष की पूजा करती है और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती सुनाती है। हालांकि वट सावित्री व्रत पूजा को लेकर एक प्रश्न हमेशा महिलाओं के मन में होता है कि क्या महिलाएं मासिक धर्म के दौरान वट सावित्री व्रत का संकल्प कर सकती है? क्या मासिक धर्म के दौरान वट सावित्री पूजा की जा सकती है? आइए इस बारे में विस्तार से जानें। पीरियड्स को लेकर धार्मिक दृष्टिकोण। पुराने समय में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता था। इस दौरान महिलाओं को मंदिर में प्रवेश न करने लेकर व्रत आदि नहीं करने की सलाह दी जाती थी। वैसे मासिक धर्म को लेकर जो भी धारणाएं चली आ रही है, वो पूरी तरह से सामाजिक रीति नीति व परंपराओं पर ही आधारित है। पीरियड्स को लेकर आधुनिक दृष्टिकोण। वर्तमान समय की बात करें तो जानकारों के अनुसार माहवारी एक स्वाभाविक शारीरिक क्रिया है। यह क्रिया किसी भी तरह से अशुद्ध नहीं है। अगर कोई महिला पीरियड्स में रहते हुए व्रत रखे तो ऐसा करने से उसे नहीं रोक सकते हैं। महिला के श्रद्धा और विश्वास को प्राथमिकता दी जाएगी। पीरियड्स के दौरान व्रत रखें या नहीं, क्या है नियम? मासिक धर्म के समय वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं रख सकती है और सुबह सवेरे स्नान करके 16 श्रृंगार करें। फिर पूरे मन से महिलाएं भगवान को प्रणाम करें। हालांकि पूजा की सामग्री को इन दिनों में न छुएं। पूजा की सामग्री को किसी और व्रती महिला को दे दें जो पूजा में अर्पित कर सकें। पूजा के दौरान बैठकर कथा सुनें और मंत्रों का जाप करें। वट सावित्री व्रत पर अद्भुत संयोग, जाने इस दिन का महत्व। 2025 में वट सावित्री व्रत का पर्व एक विशेष और दुर्लभ संयोग के साथ आ रहा है। इस बार यह व्रत सोमवती अमावस्या के दिन पर रहा है, जो इसे और अधिक पुण्यदायक और शक्तिशाली बनाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है,
जिसे अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। क्या है वट सावित्री व्रत का महत्व? वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत का उल्लेख स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। इस दिन महिलाएं वट, बरगद वृक्ष की पूजा करती है और सावित्री की तरह दृढ़ संकल्प और निष्ठा के साथ अपने सुहाग की रक्षा का संकल्प लेती है। मान्यता है कि इसी दिन सावित्री ने अपने तप, व्रत और बुद्धि से यमराज से अपने पति सत्यवान का जीवन वापस पाया था। इसी कारण यह व्रत नारी शक्ति और पतिव्रता धर्म का प्रतीक माना जाता है। खा में जब अमावस्या का दिन सोमवार को पड़ता है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। यह संयोग अत्यंत दुर्लभ होता है और शास्त्रों में इसे अत्यंत पुण्यदायक बताया गया है। इस दिन व्रत, स्नान, दान और पितरों के लिए तर्पण का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। 2025 का अद्भुत संयोग। इस वर्ष वट सावित्री व्रत पर सोमवती अमावस्या पड़ने से व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस योग में व्रत रखने से स्त्रियों को अक्षय सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से न केवल वैवाहिक जीवन में सुख और शांति आती है, बल्कि संतान सुख और परिवार की समृद्धि भी सुनिश्चित होती है। पूजन विधि और मान्यता। इस दिन महिलाएं व्रत रचकर वट वृक्ष की परिक्रमा करती है, लाल धागे से वृक्ष को बांधती है और कथा सुनती है। व्रत के अंत में पति के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। यह व्रत श्रद्धा, संकल्प और पतिव्रता की सच्ची भावना का प्रतीक है। अगर बरगद का पेड़ न मिले तो कैसे करे पूजा? जानें। सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है और बरगद के पेड़ की पूजा करती है। मान्यता है कि बरगद में त्रिदेवों का वास होता है और इसकी पूजा से उनका आशीर्वाद मिलता है। सावित्री ने इसी वृक्ष के नीचे अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस पाए थे। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर 12:11 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 26 मई को सुबह 08:31 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का महत्व है। ऐसे में वट सावित्री व्रत 26 मई को रखा जाएगा। अगर बरगद का पेड़ न मिले तो कैसे करे पूजा? जानें। हालांकि आजकल हर जगह बरगद का पेड़ उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में अगर आपको बरगद का पेड़ न मिल पाए तो भी आप कुछ आसान उपायों से अपनी पूजा पूर्ण कर सकती है। बरगद की डाली या टहनी, यदि आसपास पेड़ है लेकिन वहां जाना संभव नहीं, तो बरगद की एक छोटी डाली लाकर पूजा स्थान पर स्थापित करें और इसे ही प्रतीक मानकर पूजा करें। इस पर कच्चा सूत बांधकर परिक्रमा भी कर सकती है। तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी भी पूजनीय है। बरगद की डाली न मिलने पर तुलसी के पौधे के पास वट सावित्री की पूजा करें और इसे वट वृक्ष का प्रतीक मानकर सभी रीतियों का पालन करें। बरगद के पेड़ की तस्वीर। बाजार से बरगद के पेड़ की तस्वीर लाकर या इंटरनेट से प्रिंट निकालकर उसकी पूजा की जा सकती है। मन में ध्यान। यदि यह भी संभव न हो तो पूजा स्थान पर मन में बरगद के पेड़ का ध्यान करते हुए प्रतीकात्मक रूप से पूजा करें। महत्वपूर्ण है कि आपका भाव शुद्ध और सच्चा हो। आटे का बरगद का पेड़। कुछ मान्यताओं के अनुसार आटे से बरगद का पेड़ बनाकर भी पूजा की जा सकती है। पूजा के बाद इसे गाय या अन्य जानवरों को खिला दें या पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल ज्ञान लोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।